देख लो। एक और गया, शहनशाह बगदाद का मुरीद। नाजरीन, आज हम आपको शहनशाह बगदाद के ऐसे बाकमाल मुरीद का वाकया सुनाएंगे जिसने सर तो कटा दिया मगर ईमान का सौदा नहीं किया। ऐ मेरे मुरीद, हमेशा मजलूम का साथ देना, चाहे तुम्हारे टुकड़े ही क्यों ना कर दिए जाएं। कहाँ है तेरा अल्लाह, कहाँ है तेरा मुर्शिद? फिर आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं ये सब आज की इस वीडियो में। शहनशाह बगदाद के मुरीद, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अल्लाह हुओ की सदा बुलंद करना। जब वक्त के सीने पर जुल्म की सियाही लिखी जा रही थी तो मशरिक के उफुक पर एक ऐसी सल्तनत का ज़ुहूर हुआ जिसका नाम सुनकर परिंदे पर मारना भूल जाते और दरियाओं का पानी सहम कर रुक जाता। ये सल्तनत हामान थी जिसकी सरहदें तो बहुत वसीअ थीं, लेकिन इसकी फिजाओं में दम घुटता था। इस सल्तनत का वाली नमरूद वक्त खकान था, एक ऐसा शख्स जिसके माथे पर सोने का ताज नहीं बल्कि तकब्बुर का पहाड़ रखा था। खकान का महल संगे मरमर से नहीं बल्कि उन गरीबों की हड्डियों और पसीने से बना था जिन्हें उसने अपनी खुदाई मनवाने के लिए कुचल दिया था। दरबार आम में दाखिल होते ही एक हैबत तारी हो जाती। बुलंद व बाला सुतूनों पर इंसानी खोपड़ियों के नक्श और निगार बने थे जो हर आने वाले को ये याद दिलाते थे कि यहाँ सिर्फ एक ही कानून चलता है और वो है खकान की मर्जी। खकान अपने बुलंद तख्त पर, जिसे वो तख्ते लफानी कहता था, इस तरह बैठता जैसे कायनात की हर शह उसके कब्जे में हो। उसके दाएं बाएं खड़े जल्लाद, जिनके सीनों पर खून के पुराने धब्बे थे, सिर्फ एक इशारे के मुंतजिर रहते थे। लेकिन इस जुल्म की जड़ें एक बहुत ही भयानक माजी में पैवस्त थीं। महल की दीवारें आज भी वो राज उगलती हैं कि खकान ने ये तख्त कैसे हासिल किया। कहते हैं कि बरसों पहले इस सल्तनत का बादशाह खकान का बाप सुल्तान जुलकदर था, जो एक मुनसिफ मिजाज और नेक दिल इंसान था। लेकिन खकान की रगों में इक्तदार की हवस जहर बनकर दौड़ रही थी। एक सियाह रात जब पूरा महल नींद की आगोश में था, खकान ने अपने ही बाप के दूध के प्याले में वो जहर मिलाया जिसका कोई तोड़ न था। जब सुल्तान जुलकदर दम तोड़ रहा था, उसने अपनी कांपती हुई उंगली से बेटे की तरफ इशारा किया और कहा, खकान, तूने दुनिया के तख्त के लिए अपनी आखिरत जला दी। याद रख, जिस अल्लाह के बंदों पर तू आज जुल्म ढाएगा, उसी अल्लाह का एक दरवेश तेरी इस फिरौनियत को मिट्टी में मिला देगा। खकान ने अपने बाप की वसीयत को कहकहों में उड़ा दिया और उस दिन से उसने तहैया कर लिया कि वो इस सल्तनत से अल्लाह का नाम मिटा देगा ताकि वो पेशगोई कभी पूरी ना हो सके। उसने हुक्म जारी किया कि जो भी मेरे सिवा किसी गायब खुदा का नाम लेगा, उसका सर कलम करके महल के दरवाजे पर लटका दिया जाए। दरबार में अब सिर्फ कसीदा गोई होती थी। लोग सजदे में गिरते तो सिर्फ खकान के पांव में। खौफ का ये आलम था कि माएं अपने बच्चों को लोरियां सुनाते हुए भी डरती थीं कि कहीं उनकी जबान से रब का लफ्ज न निकल जाए, क्योंकि दीवारों के भी कान थे और खकान के जासूस हर साए के पीछे छुपे थे। आज के दरबार में भी वही वहशत रक्स कर रही थी। एक नातवा किसान को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी फसल कटने पर बादशाह की मूर्ति के बजाय आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया था। खकान के लहजे में ऐसी कड़वाहट थी जो रूह को जख्मी कर दे। वो गरज कर बोला, ए जलील किसान, क्या तू नहीं जानता कि ये जमीन मेरी है? ये बीज मैंने दिया और ये पानी मेरे हुक्म से तेरी फसल तक पहुंचा। फिर तूने किसकी हम्दो सना की? बता, तेरा वो गायब रब तुझे मेरे इस कहर से कैसे बचाएगा? किसान के जिस्म पर कोड़ों के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में वो नूर था जो खकान के ताज में भी न था। उसने सूखे हुए होठों से कहा, खकान, तू तो एक सांस का मोहताज है जो तेरे बस में नहीं। मेरा रब वो है जिसके कब्जे में तेरी रूह है, और सजदा सिर्फ उसे जचता है जिसने मुझे अदम से वजूद बख्शा। खकान का चेहरा गुस्से से तांबे की तरह सुर्ख हो गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने अपने जल्लादों को इशारा किया, इसकी जबान खींच लो और इसके जिस्म के इतने टुकड़े करो कि गिनती करना मुश्किल हो जाए। जल्लाद आगे बढ़े, लेकिन किसान के चेहरे पर खौफ का एक साया भी न था। वो पुकार रहा था, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह वाहिद है। ये खकान का वो रूप था जिसने पूरी सल्तनत को एक जिंदा कब्रिस्तान बना दिया था। वो समझता था कि वो हर जबान को खामोश करके खुद खुदा बन बैठा है,
लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। इस मगरूर बादशाह को खबर ही न थी कि इसी की सल्तनत के एक कोने में एक ऐसी बस्ती आबाद है जहां के जर्रे जर्रे में तौहीद की सदा गूंजती है और जहां का पेशवा फकीर नूरुद्दीन अपने मुर्शिद शहनशाह बगदाद के फैज से दिलों को अल्लाह की वहदानियत से मुनव्वर कर रहा है। तकदीर का पहिया घूम चुका था और खकान की तबाही का सामान इसी बस्ती फैजान में तैयार हो रहा था। सल्तनत हामान के गुबार आलूद रेगिस्तानों और बुलंद ओ बाला संगलाख पहाड़ों के पीछे जहां दुनिया की नजरें नहीं पहुंचती थीं, वहां एक ऐसी वादी आबाद थी जिसे लोग बस्ती फैजान कहते थे। यहां का मंजर बिल्कुल जुदा था। यहां की हवाओं में सोंधी सी महक थी, दरख्तों के पत्ते जैसे तस्बीह पढ़ते महसूस होते और परिंदों की चहचहाहट में भी एक ताल था। इस बस्ती के लोग खकान के जालिमाना कानून से वाकिफ तो थे, लेकिन उनके दिलों पर किसी और का सिक्का चलता था। वो सब शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी सिलसिले से जुड़े हुए मुरीद थे, जिनके नजदीक सर कटाना तो आसान था मगर ईमान का सौदा करना नामुमकिन। बस्ती के ऐन वस्त में एक छोटी सी कुटिया थी जिसकी छत पर खजूर के पत्ते पड़े थे, लेकिन इस कुटिया से निकलने वाला नूर पूरे इलाके को रोशन कर रहा था। ये फकीर नूरुद्दीन का मस्कन था। नूरुद्दीन, जिनकी पेशानी पर सजदों का निशान सितारे की तरह चमकता था और जिनकी आवाज में वो रुअब था जो बिफरे हुए शेरों को भी खामोश कर दे। वो रोजाना नमाज फज्र के बाद बस्ती वालों को जमा करते और उन्हें अल्लाह की वहदानियत का वो सबक पढ़ाते जो रूहों को जिला बख्श देता। मेरे अजीजों, नूरुद्दीन की आवाज फिजा में रस घोलती। याद रखो, ये खकान मिट्टी का एक पुतला है, इससे डरना शिर्क है। हमारा रब वो है जो शहरक से भी करीब है और हमारे मुर्शिद पाक ने हमें यही सिखाया है कि हक पर कायम रहो, चाहे तुम्हारे जिस्म के टुकड़े ही क्यों न कर दिए जाएं। एक रात जब पूरी बस्ती गहरी नींद में थी और आसमान पर सितारे अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ थे, फकीर नूरुद्दीन अपने मुसल्ले पर बैठे मुराकबे में गर्क थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन बातिन की आंख खुली हुई थी। अचानक उन्हें एक ऐसी खुशबू आई जो दुनिया की नहीं थी। उन्हें महसूस हुआ जैसे वो बगदाद शरीफ के मज़ारे अक़दस के सामने खड़े हैं और एक पुरनूर शख्सियत उनके सामने जलवा अफरोज है। ये उनके मुर्शिद शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह थे। मुर्शिद का चेहरा नूर का एक हाला था। उन्होंने नूरुद्दीन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए फरमाया, नूरुद्दीन, मेरे प्यारे मुरीद, इस्तकामत पकड़ो। अल्लाह वाहिद है और वही हर शह पर कादिर है। तुम्हारी बस्ती पर आजमाइश के बादल मंडला रहे हैं। खकान का कहर अब बस्ती फैजान की तरफ बढ़ रहा है और तुम्हारी कुर्बानी तौहीद का परचम बुलंद करेगी। मुर्शिद की यह आवाज नूरुद्दीन के दिल में एक ऐसी हिम्मत भर गई कि पहाड़ भी उनके सामने रेत के जर्रे लगने लगे। शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह उन्हें रूहानी तौर पर समझा रहे थे कि कैसे दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ा होना है और कैसे अल्लाह की वहदानियत की गवाही देनी है। नूरुद्दीन की आंखें खुलीं तो वो आंसुओं से भीगी हुई थीं, मगर उनके चेहरे पर वो इत्मीनान था जो सिर्फ अल्लाह के वलियों का हिस्सा होता है। अगली सुबह उन्होंने बस्ती के लोगों को जमा किया और कहा, दोस्तों, तैयार हो जाओ, अल्लाह की मोहब्बत का इम्तिहान शुरू होने वाला है। मेरे मुर्शिद ने बशारत दी है कि अब वो वक्त आ गया है जब हमें अपने लहू से तौहीद की आबियारी करनी है। बस्ती वालों के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक तड़प थी कि कब वो अपने रब के हुजूर सुर्खरू होंगे। लेकिन इसी दौरान बस्ती के बाहर एक झाड़ी के पीछे एक शख्स छुपा हुआ था। ये अजफर था, खकान का सबसे मक्कार जासूस। उसने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जो खकान के लिए किसी जलजले से कम था। उसने देखा कि यहाँ के लोग बादशाह की तस्वीर के बजाय काबा की तरफ रुख करके सजदा कर रहे हैं। उसने सुना कि यहाँ नूरुद्दीन नामी एक फकीर लोगों के दिलों से खकान का खौफ निकालकर एक अल्लाह की मोहब्बत भर रहा है। अजफर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। उसने सोचा, अगर मैंने ये खबर खकान तक पहुंचाई तो वो मुझे मनो सोना इनाम में देगा। वो इसी वक्त अपने घोड़े पर सवार हुआ और दारुल खिलाफा की तरफ बगटट दौड़ पड़ा। उसे मालूम था कि उसकी ये एक खबर बस्ती फैजान के सुकून को आग लगा देगी। वो नहीं जानता था कि वो हक और बातिल के इस अजीम मरके का वो पहला मोहरा बनने जा रहा है, जिसका अंजाम खकान की तबाही
और हक की अबदी फतह पर होगा। उधर फकीर नूरुद्दीन मुसल्ले पर बैठे अपने मुर्शिद के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार थे और बस्ती की फिजा में एक खामोश तूफान की आहट महसूस होने लगी थी। जासूस खकान के महल तक पहुंचने वाला है। जब बादशाह को पता चलेगा कि उसकी सल्तनत में कोई उसे मिट्टी का पुतला कहता है तो उसका गुस्सा क्या कयामत ढाएगा। क्या खकान की फौजें बस्ती फैजान को राख कर देंगी? सल्तनत हामान के दारुल खिलाफा में आज की शाम आम शामों जैसी न थी। खाकान अपने शाही ऐवान में बैठा था, जहां चारों तरफ रक्स और सुरूर की महफिल जमी थी। मशअलें दीवारों पर वहशी साए बना रही थीं और फिजा अय्याशी के गुबार से अटी हुई थी। लेकिन अचानक दरबार के भारी लकड़ी के कवाड़ एक धमाके से खुले और अजफर जासूस हाँपता हुआ पसीने में शराबोर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर खौफ और शैतानी कामयाबी की एक अजीब सी मिली जुली कैफियत थी। उसने बादशाह के तख्त तक पहुंचते ही अपनी पेशानी जमीन पर टेक दी, लेकिन आज उसके अंदाज में कुछ ऐसी बेचैनी थी कि खाकान ने गुस्से से हाथ के इशारे से मौसीकी रुकवा दी। आलिजा, मैं वो खबर लाया हूं जो आपके तख्त की बुनियादें हिला देगी, अजफर ने सर झुकाए हुए गुंबद नुमा हॉल में गूंजती आवाज में कहा। खाकान ने अपनी आंखों को सिकोड़ा। उसकी एक भनू गुस्से से तनी और वो गरज कर बोला, बोल, इस सल्तनत में किसकी इतनी मजाल हुई कि मेरे तख्त की तरफ मैली आंख से देखे? क्या मेरे जल्लादों की तलवारें जंग आलूद हो गई हैं? जासूस ने कांपती आवाज में बस्ती फैजान का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। आलिजा, आपके जाह और जलाल वाले शहरों से दूर संगलाख पहाड़ों के पीछे एक ऐसी बस्ती है जहां लोग आपका नाम नहीं लेते। वहां एक फकीर नूरुद्दीन रहता है जो लोगों को यह कुफ्र सिखाता है कि सजदा सिर्फ उस गायब खुदा के लिए है जिसने जमीन और आसमान बनाए। वो खुद को शहनशाह ए बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का अदना मुरीद कहता है और आपकी खुदाई का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि खाकान मिट्टी का एक ऐसा पुतला है जिसे एक दिन कीड़े खा जाएंगे। ये सुनना था कि दरबार में ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने जिंदगी की नब्ज रोक दी हो। दरबारियों के सांस सीनों में अटक गए और शराब के प्याले हाथों में थम गए। खाकान के हाथ में मौजूद सोने का वजनी प्याला उसकी गिरफ्त में ऐसे दबा कि मुड़कर टेढ़ा हो गया। उसके चेहरे की रंगत पहले जर्द हुई और फिर गुस्से की लहरें किसी बिफरे हुए समुंदर की तरह उठने लगीं और दीवानावार दहाड़ा, एक फकीर, एक गदागर मेरी सल्तनत की मिट्टी पर बैठकर मेरी खुदाई को ललकारता है। इसकी इतनी जुर्रत कि वो मेरी राया के दिलों में किसी और की मोहब्बत डाले। खाकान का तकब्बुर उसे ये तस्लीम करने नहीं दे रहा था कि कोई उसके खौफ से आजाद भी हो सकता है। उसने इसी वक्त अपने सिपह सालार जरकान को तलब किया, जो अपनी बेरहमी और संगदिली के लिए पूरे खित्ते में बदनाम था। जरकान, अभी इसी लम्हे अपनी खूनी फौज तैयार करो। मुझे इस बस्ती फैजान का नाम और निशान मिटाना है। वहां के बूढ़ों को जंजीरों में जकड़ो और इस फकीर नूरुद्दीन को घसीटते हुए लाओ। मैं उसे दिखाऊंगा कि जब जमीन का खुदा गुस्से में आता है तो आसमान भी पनाह मांगता है। सिपह सालार ने अपनी जंग आलूद खून चखने वाली तलवार नियाम से निकाली और खाकान की वफादारी का हलफ उठाया। महल के बाहर घोड़ों की टापों, ढालों के टकराने और सिपाहियों के शोर ने एक कयामत का समा पैदा कर दिया। खाकान की नजरों में अब सिर्फ खून का प्यासा इंतकाम था। वो इस हकीकत से बिल्कुल बेखबर था कि जिसकी रहबरी शहनशाह ए बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा अल्लाह का वली कर रहा हो, उसके गिर्द गैब के पहरेदार होते हैं। जुल्म का ये तूफान अब हजारों की तादाद में बस्ती की तरफ रवाना हो चुका था और हर गुजरता लम्हा बस्ती के सुकून को निगलने के लिए बेताब था। सिपाहियों के घोड़ों से उड़ती धूल आसमान को धुंधला रही थी, जैसे कुदरत भी इस आने वाले इम्तिहान पर सोगवार हो। लेकिन बस्ती फैजान के अंदर फकीर नूरुद्दीन अपने मुसल्ले पर क्या देख रहे हैं? क्या वो कोई ऐसी करामत दिखाएंगे कि पूरी फौज की अक्ल ठिकाने आ जाए? इधर बस्ती फैजान में फिजा अचानक बोझल हो गई, जैसे दरख्तों के पत्ते भी आने वाले तूफान की मनहूस खबर पा चुके हों। परिंदे जो चहचहाते थे अब खामोशी से शाखों में दुबक गए थे। फकीर नूरुद्दीन अपनी कच्ची कुटिया में मुसल्ले पर बैठे थे। उनके हाथ में तस्बीह के दाने खामोशी से घूम रहे थे और जबान पर अल्लाह की वहदानियत का विर्द जारी था।
अचानक उन्हें महसूस हुआ कि जमीन के सीने में एक इर्तियाश पैदा हो रहा है। ये कोई आम लर्जा न था, बल्कि हजारों घोड़ों की टापें थीं जिनकी आवाज उनके रूहानी कानों ने मीलों दूर से सुन ली थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, गर्दन झुकाई और एक गहरे मुराकबे में चले गए। रूहानियत की इन गहराइयों में, जहां माद्दी दुनिया के पर्दे हट जाते हैं, नूरुद्दीन ने देखा कि चारों तरफ से सियाह धुएं के बादल बस्ती को घेर रहे हैं और इन बादलों के पीछे खाकान का तकब्बुर तलवारें लिए खड़ा है। इसी आलम कैफ में जब रूह तड़प रही थी, उन्हें एक बार फिर वही मुकद्दस और खुशबूदार लहर महसूस हुई जिसकी महक कायनात के तमाम इत्रों पर भारी थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो मक्का मुअज्जमा या मदीना मुनव्वरा की किसी ठंडी गली में खड़े हैं और उनके सामने एक पुरनूर, रूअबदार और निहायत मुशफिक शख्सियत जलवा अफरोज है। ये उनके रूहानी पेशवा शहनशाह ए बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे। मुर्शिद का चेहरा ए अनवर ऐसा था जैसे हजारों सूरज अपनी तपिश छोड़कर सिर्फ रोशनी बांट रहे हों। उनकी निगाह फैज ने नूरुद्दीन के डगमगाते दिल को वो करार बख्शा जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। नूरुद्दीन ने आजजी से रूहानी दरबार में अर्ज की, ए मेरे मुर्शिद पाक, जालिम खाकान की फौजें बस्ती के सर पर आ पहुंची हैं। मेरा दिल इन मासूमों और अल्लाह के जिक्र करने वालों के लिए पसीज रहा है जो सिर्फ तौहीद के जुर्म में कुचले जाने वाले हैं। मुझे क्या हुक्म है? क्या मैं अपने रब से इनकी तबाही की दुआ करूं? शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत पुरजलाल मगर मोहब्बत भरी आवाज में फरमाया, ए मेरे नूरुद्दीन, मेरे मुखलिस मुरीद, याद रखो कि हक का रास्ता फूलों की सेज नहीं बल्कि तपते हुए कोयलों का सफर है। तुम्हें इस्तकामत का दामन किसी सूरत नहीं छोड़ना। अल्लाह वाहिद है और वही कुल कायनात का अकेला हाकिम है। यह खाकान तो मिट्टी का एक आर्जी खेल है। तुम्हें तलवार नहीं उठानी, तुम्हें लड़ना नहीं है, बल्कि तुम्हें इस वहदानियत की गवाही पर पत्थर की तरह जम जाना है जिसका तुमने इन लोगों को दर्स दिया है। ये मिट्टी के सिपाही तुम्हारा गोश्त पोस्त तो काट सकते हैं, तुम्हारे ईमान की लौ को नहीं बुझा सकते। अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेता है ताकि उन्हें कुंदन बना सके। तुम्हें कैद किया जाएगा, तुम्हें तजलील का सामना करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना गैब से तुम्हारी मदद होती रहेगी। घबराना नहीं, क्योंकि अंजामे कार हक ही गालिब आता है। मुर्शिद की ये नसीहत नूरुद्दीन के वजूद में एक नई रूह फूंक गई। उन्हें समझ आ गया कि ये जंग तलवारों की नहीं बल्कि यकीन की है। ये मुकाबला खाकान के लोहे और नूरुद्दीन के सजदों के दरमियान है। जब वो मुराकबे से बाहर आए तो देखा कि पूरी बस्ती के मर्द, औरतें और बूढ़े उनकी कुटिया के बाहर जमा है। उनके चेहरों पर मौत का खौफ वाज़ेह था, क्योंकि उफुक पर उड़ती हुई धूल अब साफ नजर आ रही थी। नूरुद्दीन ने अपने मुसल्ले से उठकर कुटिया की दहलीज पर कदम रखा। उनका चेहरा ऐसा दमक रहा था जैसे वो किसी मौत की खबर नहीं बल्कि किसी शादी की खुशखबरी देने वाले हों। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, ए बस्ती फैजान के गैरतमंद मुसलमानों, अल्लाह वाहिद है। घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसका हामी और नासिर अल्लाह हो और जिसका रहबर मेरा मुर्शिद शहनशाह ए बगदाद रहमतुल्लाह अलैह हो, उसे दुनिया का कोई फिरौन मिटा नहीं सकता। आज हमारा इम्तिहान है। आज हमने साबित करना है कि हमारा सजदा किसी बादशाह के ताज के लिए नहीं बल्कि अर्श वाले के लिए है। अपनी जबानों को जिक्र खुदा से तर रखो और याद रखो, वो हमें मार सकते हैं लेकिन हमें झुका नहीं सकते। अभी नूरुद्दीन की आवाज फिजा में गूंज ही रही थी कि जरकान की फौज के पहले दस्ते बस्ती की हुदूद में दाखिल हो गए। नंगी तलवारें दोपहर की धूप में चमक रही थीं और सिपाहियों के नारे बस्ती के सुकून को पाश पाश कर रहे थे। सिपाह सालार जरकान ने अपने घोड़े को नूरुद्दीन की कुटिया के सामने लाकर रोका और हिकारत से थूका, इस मक्कार फकीर को बाहर लाओ जिसने खाकान की खुदाई से बगावत की है। बस्ती की गलियों में अब अमन की जगह वहशत ने ले ली थी, लेकिन नूरुद्दीन निहायत वकार और सुकून के साथ आगे बढ़े। उनकी आंखों में वो जलाल था कि सामने मौजूद सिपाही बेइख्तियार अपने घोड़ों की लगामें खींचने पर मजबूर हो गए। उन्होंने जरकान की आंखों में देखकर कहा, मैं ही वो नूरुद्दीन हूं, बता तेरे फानी बादशाह ने क्या पैगाम भेजा है। जरकान ने एक जोरदार कहकहा लगाया और जंजीरें लहराते हुए कहा, पैगाम नहीं, तेरी मौत का परवाना लाया हूं। सिपाह सालार ने जैसे ही फकीर नूरुद्दीन को जंजीरें पहनाने के लिए हाथ बढ़ाया,
अचानक आसमान से एक ऐसी कड़कदार आवाज आई कि जरकान का घोड़ा हिनहिनाकर पीछे गिर गया। क्या यह आजमाइश की पहली घड़ी थी या कोई करामत जाहिर होने वाली थी? जरकान ने हिकारत से नूरुद्दीन की तरफ देखा और अपने 2 कदवर जल्लादों को हुक्म दिया, इसे जंजीरों में जकड़ लो, इसे इतना कस कर बांधो कि इसकी हड्डियां बोल उठें कि खाकान ही माबूद है। जल्लाद, जिनके चेहरे नकाबों में छुपे थे और जिनके हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे रहते थे, आगे बढ़े। जैसे ही एक जल्लाद ने नूरुद्दीन के बाजू को छुआ, उसे महसूस हुआ जैसे उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि दहकते हुए अंगारे को छू लिया हो। वो तिलमिलाकर पीछे हटा, लेकिन सिपह सालार के खौफ से दोबारा आगे बढ़ा और एक वजनी लोहे की जंजीर नूरुद्दीन के गले में डालने की कोशिश की। नूरुद्दीन ने अपनी आंखें बंद की और दिल ही दिल में अपने मुर्शिद शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का तसव्वुर किया। मुर्शिद पाक, इस जालिम के हाथ मेरी इस्तकामत को आजमा रहे हैं। इसी लम्हे नूरुद्दीन के वजूद से एक ऐसी हैबत जाहिर हुई कि आसपास खड़े सिपाहियों के घोड़े बिदकने लगे। नूरुद्दीन ने निहायत सुकून से अपने हाथ आगे कर दिए और कहा, जरकान, ये जंजीरें मिट्टी की बनी हैं और मिट्टी को ही जकड़ सकती हैं। मेरी रूह तो उस वहदहू ला शरीक के दरबार में आजाद है जहां तेरे खाकान का गुजर भी नहीं। सिपाहियों ने उन्हें बेदर्दी से बांधा और घसीटते हुए बस्ती से बाहर ले जाने लगे ताकि उन्हें दारुल खिलाफा के जिंदान में डाला जा सके। बस्ती वाले रो रहे थे, लेकिन नूरुद्दीन ने जाते जाते एक आखिरी निगाह उन पर डाली और बुलंद आवाज में कहा, घबराना नहीं, मेरा अल्लाह तुम्हारा निगहबान है और मेरे मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह का फैज तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये गिरफ्तारी महज एक इंसान की कैद नहीं थी, बल्कि ये हक और बातिल के इस मार्के का आगाज था जिसका अंजाम तारीख बदलने वाला था। शाही फौज नूरुद्दीन को लेकर रवाना हुई, मगर उनके पीछे बस्ती की खाक से उठने वाला गुबार जैसे पुकार पुकार कर कह रहा था कि जुल्म की अमारत गिरने वाली है। सिपाही समझ रहे थे कि वो एक कैदी को ले जा रहे हैं, मगर वो नहीं जानते थे कि वो अपने साथ उस चिंगारी को ले जा रहे हैं जो खाकान के तख्ते किब्र को राख कर देगी। मुरीद हक जंजीरों में जकड़ा जा चुका है और रास्ते भर सिपाही उसे अजियतें दे रहे हैं। लेकिन क्या होगा जब पहली रात के पहर काल कोठरी में शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह जलवा अफरोज होंगे? और वो कौन सी पहली करामत होगी जो खाकान के दरबार में जलजला ले आएगी? दारुल खिलाफा का जिंदान एक ऐसी जगह थी जहां सूरज की रोशनी कभी कदम नहीं रखती थी। सिर्फ दीवारों से रिश्ता हुआ नम और मौत की बू वहां का मुकद्दर थी। फकीर नूरुद्दीन को एक ऐसी काल कोठरी में डाला गया जहां फर्श पर नुकीले पत्थर थे और दीवारों से जहरीले कीड़े रेंग रहे थे। उन्हें 3 दिन तक न पानी दिया गया और न अनाज का एक दाना। खाकान का हुक्म था, इसे इतना तोड़ दो कि जब ये मेरे सामने आए तो इसकी जबान पर सिर्फ मेरी दुहाई हो। तीसरी रात जब नकाहत से नूरुद्दीन पर जिस्म निढाल हो रहा था, उन्होंने सर सजदे में रखा और अपने रब की तस्बीह शुरू की। अचानक कोठरी की तारीकी एक धीमे से सब्ज नूर में बदल गई। नूरुद्दीन ने सर उठाया तो देखा कि कैद खाने की सलाखें जैसे गायब हो गई हैं और उनके सामने शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा है। मुर्शिद की मुस्कुराहट ने नूरुद्दीन की सारी भूख और प्यास मिटा दी। मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नूरुद्दीन, अल्लाह वाहिद है और वो साबिरों के साथ है। कल तुम्हें खाकान के सामने पेश किया जाएगा और वो अपनी ताकत का मुजाहिरा करेगा। याद रखना, न तुम्हें डरना है और न तुम्हें बद्दुआ करनी है, बस अल्लाह की कुदरत का तमाशा देखना। तुम्हारी जबान से निकला हुआ हक का एक लफ्ज उसके हजारों लश्करों पर भारी होगा। मुर्शिद ने अपना दस्ते मुबारक नूरुद्दीन के सर पर फेरा और गायब हो गए। नूरुद्दीन के पूरे जिस्म में ऐसी तवानाई दौड़ गई जैसे उन्होंने अभी अभी जन्नत के चश्मों से पानी पिया हो। अगली सुबह खाकान ने हुक्म दिया कि इस बागी फकीर को दरबारे आम में पेश किया जाए। जब नूरुद्दीन को लाया गया तो उनका चेहरा फाका कशी के बावजूद 14वीं के चांद की तरह दमक रहा था। खाकान ने तख्त से उठकर हिकारत से देखा और कहा, नूरुद्दीन, सुना है तेरे पास बड़ी रूहानी ताकतें हैं। देख, ये मेरा जल्लाद है। इसके हाथ में वो कुल्हाड़ा है जो एक ही वार में हाथी की गर्दन अलग कर देता है। मैं हुक्म देता हूं कि तू अभी मुझे सजदा कर, वरना ये कुल्हाड़ा तेरा सर तन से जुदा कर देगा। नूरुद्दीन ने सुकून से जवाब दिया, खाकान,
ये कुल्हाड़ा भी अल्लाह के हुक्म का मोहताज है और मेरा सर सिर्फ उसके सामने झुकता है जो कुल कायनात का खालिक है। खकान गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाकर बोला, जल्लाद, इसका दाएं हाथ काट दो ताकि ये दोबारा तस्बीह न पकड़ सके। जल्लाद, जो कद अवर और खौफनाक था, आगे बढ़ा और उसने पूरी कुव्वत से कुल्हाड़ा हवा में लहराया। दरबार में मौजूद लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली कि अब खून की होली खेली जाएगी। कुल्हाड़ा जैसे ही नूरुद्दीन के हाथ के करीब पहुंचा, एक अजीब और गरीब वाकया पेश आया। जल्लाद का जिस्म जैसे वहीं मुंजमद हो गया, उसका हाथ हवा में ही रुक गया और कुल्हाड़ा उसकी गिरफ्त से निकलने के बजाय उसके हाथ का हिस्सा बन गया। वो जल्लाद जो पल भर पहले चीख रहा था, अब एक पत्थर के बुत की तरह साकित खड़ा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, लेकिन वो उंगली तक न हिला सका। उसका पूरा हाथ और बाजू पत्थर के हो चुके थे। दरबार में हाहाकार मच गई। सिपाही खौफ से पीछे हट गए। खकान का रंग उड़ गया और वो तख्त की पुश्त से जा लगा। ये फकीर नूरुद्दीन की पहली करामत थी जो अल्लाह के हुक्म से जाहिर हुई थी। नूरुद्दीन ने निहायत इत्मीनान से जल्लाद की तरफ देखा और फिर खकान की तरफ मुड़कर कहा, देख ले खकान, अल्लाह वाहिद है और जिसका हाथ मेरा मुर्शिद शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह थाम ले, उसे तेरे जल्लाद तो क्या, पूरी दुनिया मिलकर भी खरोश नहीं पहुंचा सकती। दरबार के दरो दीवार लर्ज उठे और लोगों की जबानों पर बेइख्तियार सुभान अल्लाह जारी हो गया। खकान की खुदाई का ढोंग पहली बार सरे आम पाश पाश हुआ था, लेकिन उसका तकब्बुर अभी खत्म नहीं हुआ था। जल्लाद का हाथ पत्थर का बन चुका है और पूरा दरबार खौफ से लर्ज रहा है, लेकिन खकान अपनी हार मानने के बजाय अब जादूगरों और मक्कारों का सहारा लेगा। क्या होगा जब फकीर नूरुद्दीन को दहकते हुए लोहे से आजमाया जाएगा? जल्लाद का हाथ पत्थर का बन जाने के बाद पूरे दरबार में ऐसी हैबत तारी थी कि दरबारी एक दूसरे की सांसें सुन सकते थे। खाकान, जो अब तक खुद को कायनात का महवर समझता था, उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने अपनी रुसवाई मिटाने के लिए चीख कर कहा, यह कोई करामत नहीं, यह महज नजरबंदी है। यह फकीर जादू जानता है। नूरुद्दीन, जो जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद किसी फातिह की तरह खड़े थे, मुस्कुराए। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंजी, खाकान, जादू वो होता है जो आंखों को धोखा दे, लेकिन यहां तो तेरे जल्लाद का वजूद गवाही दे रहा है। तू क्यों अपनी आंखों पर पड़े तकब्बुर के पर्दे नहीं हटाता? अल्लाह वाहिद है, वही मेरा और तेरा खालिक है। तू तो एक मच्छर के पर के बराबर भी ताकत नहीं रखता अगर अल्लाह तुझसे वो सांस छीन ले जो तू अभी ले रहा है। खाकान ने अपने वजीर खास की तरफ देखा और इशारा किया। वजीर, जो मकर और फरेब में अपना सानी न रखता था, आगे बढ़ा और बोला, ए दरवेश, अगर तेरा रब सच्चा है तो बता वो हमें नजर क्यों नहीं आता? हमारे बादशाह का तख्त, उसका जाहो जलाल, उसकी फौजें सब नजर आती हैं। हम उसे मानते हैं जो सामने हो। नूरुद्दीन ने सुकून से जवाब दिया, ए नादान, क्या तुझे अपनी अक्ल नजर आती है? क्या तुझे अपनी जान नजर आती है? तू इनका इनकार क्यों नहीं करता? जिस तरह खुशबू फूल के अंदर छुपी होती है, उसी तरह मेरा रब अपनी कायनात के जर्रे जर्रे में जाहिर है, मगर उसे देखने के लिए सर की नहीं, दिल की आंख चाहिए। दरबार में मौजूद लोग जो बरसों से खामोश थे, अब आपस में सरगोशियां करने लगे। खाकान को लगा कि उसके हाथ से इक्तदार की लगामें छूट रही हैं। उसने सोचा कि अगर आज इस फकीर को नीचा न दिखाया गया तो कल पूरी सल्तनत बागी हो जाएगी। इसी वक्त नूरुद्दीन को अपने अंदर एक ठंडक महसूस हुई। उन्होंने दिल ही दिल में अपने मुर्शिद शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को पुकारा था। मुर्शिद की रूहानी तवज्जो ने उनके गिर्द एक हिसार बना दिया था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह उनके कान में फरमा रहे हों, नूरुद्दीन, कलाम जारी रखो। हक की आवाज बातिल के सीने में तीर बनकर उतर रही है। अल्लाह की वहदानियत का वो बयान करो कि इनके बुत टूट जाएं। नूरुद्दीन ने एक लंबा सांस लिया और तौहीद पर वो खुतबा दिया कि दरबार के दरो दीवार लर्ज उठे। उन्होंने बताया कि कैसे अल्लाह ने कायनात बनाई, कैसे फिरौनों और नमरूदों को मिट्टी में मिलाया और कैसे सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है। उनके अल्फाज में वो तासीर थी कि कई दरबारियों की आंखों से आंसू जारी हो गए। खाकान का गुस्सा अब जुनून की हदों को छूने लगा। उसने सोचा कि दलील से इस फकीर को हराना मुमकिन नहीं, अब इसे जिस्मानी अजियत देकर खामोश करना होगा। मुनाजरे में शिकस्त खाने के बाद
खाकान ने अब एक ऐसा होलनाक इम्तिहान चुना है जिससे कोई इंसान आज तक जिंदा नहीं बचा। दरबार में दहकता हुआ लोहा लाया जा रहा है। क्या फकीर नूरुद्दीन का ईमान इस आग को ठंडा कर पाएगा? खाकान ने अपने पहरेदारों को हुक्म दिया, शाही आतिश कदे से वो लोहा लाओ जो कई पहरों से आग में तप रहा हो। थोड़ी ही देर में 4 हबशी गुलाम एक बहुत बड़ी अंगीठी लेकर आए जिसमें लोहे की एक मोटी जंजीर और वजनी गुर्ज सुर्ख अंगारे की तरह दहक रहे थे। उससे उठने वाली तपिश इतनी शदीद थी कि दरबार की पहली सफों में बैठे लोग पीछे हट गए। खाकान ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, नूरुद्दीन, तू कहता है कि तेरा रब आग को गुलजार बना सकता है? अब ये दहकता हुआ गुर्ज अपने हाथ में उठा। अगर तू सच्चा है तो ये तुझे नहीं जलाएगा, और अगर तू जला तो तेरी राख भी यहां से नहीं मिलेगी। पूरे दरबार में मौत जैसी खामोशी छा गई। लोगों को यकीन था कि अब इस फकीर का खात्मा करीब है। नूरुद्दीन ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। उन्हें बगदाद शरीफ की वो पाकीज़ा फजा याद आई जहां बैठकर उन्होंने अपने मुर्शिद से इश्क इलाही का सबक सीखा था। मुराकबे की इस हालत में उन्होंने देखा कि शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जलवा अफरोज हैं और उनकी तरफ देखकर निहायत इत्मीनान से मुस्कुरा रहे हैं। मुर्शिद पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा, बिस्मिल्लाह पढ़कर इसे पकड़ लो। आग को पैदा करने वाला अल्लाह है और अल्लाह के हुक्म से ये आग तुम्हारे लिए ठंडक बन जाएगी। नूरुद्दीन ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर खौफ का कोई साया न था, बल्कि एक अलूही चमक थी। उन्होंने बुलंद आवाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और अपने हाथ इन दहकते हुए अंगारों की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही उनकी उंगलियां उस सुर्ख लोहे से टकराईं, एक मोजजाती मंजर पेश आया। दरबार में मौजूद लोगों ने देखा कि वो लोहा जो अभी एक लम्हा पहले आग उगल रहा था, उसका रंग बदलकर सब्ज होने लगा। जैसे ही नूरुद्दीन ने उस वजनी गुर्ज को अपने हाथों में उठाया, वो लोहा मोम की तरह नरम हो गया और देखते ही देखते उनके हाथों में सुर्ख और सफेद गुलाब के फूलों के एक गुलदस्ते में बदल गया। इन फूलों से ऐसी खुशबू उठी कि पूरे दरबार की हब्स ज़दा फजा महक उठी। दरबार में मौजूद लोगों की जबानों से बेइख्तियार नारा बुलंद हुआ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खाकान सदमे से अपने तख्त से गिरते गिरते बचा। उसने अपनी आंखों को मला। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। फकीर नूरुद्दीन ने वो खुशबूदार फूल खाकान की तरफ उछाल दिए और फरमाया, देख ले खाकान, ये मेरे रब की वहदानियत की गवाही है और ये मेरे मुर्शिद शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत का फैज है। तेरी आग मेरे ईमान का बाल भी बीका नहीं कर सकी। ये दूसरी बड़ी करामत थी जिसने खाकान की सल्तनत की बुनियादें हिलाकर रख दी। कई सिपाहियों ने अपनी तलवारें फेंक दी और दरबार के कोने कोने से कलमाए शहादत की सदाएं बुलंद होने लगी। खाकान अब बुरी तरह हरासां हो चुका था। उसका वकार खाक में मिल चुका था, लेकिन शैतान ने उसके दिल में जिद और हठ धर्मी को मजीद पुख्ता कर दिया था। उसने सोचा कि अब इसे ऐसी जगह भेजना होगा जहां कोई मोजजा या करामत काम ना आए। फूलों की खुशबू ने दरबार को तो महका दिया, लेकिन खाकान के अंदर की आग मजीद भड़क उठी है। अब वो मुरीद हक को उस सांपों के किले में भेजने का फैसला कर रहा है जहां से आज तक कोई हड्डी भी सलामत नहीं मिली। क्या होगा जब हजारों जहरीले नाग फकीर की तरफ लपकेंगे? खाकान के महल की फजा अब इंतकाम के जहर से अटी हुई थी। बादशाह ने जब देखा कि आग इस फकीर के कदमों को छूकर ठंडी हो गई और लोहा इसके हाथ में आकर खुशबू देने लगा, तो उसका दिमाग किसी जख्मी दरिंदे की तरह काम करने लगा। इसकी रगों में तकब्बुर का खून इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि उसका चेहरा सियाह पड़ चुका था। उसने अपने मुहाफिजों को गरज कर हुक्म दिया कि इस फकीर को महल के सबसे कदीम और मनहूस हिस्से की तरफ ले जाया जाए, जिसे सांपों का किला कहा जाता था। यह एक ऐसा गढ़ा था जिसकी गहराई का इल्म किसी को न था और जहां सदियों से वो काले नाग पाले गए थे जिन्हें इंसानी गोश्त की बू दूर से आती थी। फकीर नूरुद्दीन को जब इस तारीख किले की तरफ ले जाया जा रहा था, तो उनके पांव में मौजूद जंजीरें पत्थरों से टकराकर एक खौफनाक मौसीकी पैदा कर रही थीं। महल के पहरेदार भी इस जगह के नाम से कांपते थे, क्योंकि वहां से निकलने वाली सिसकारियां इंसानी रूह को फना करने के लिए काफी थीं। किले के वस्त में एक भारी पत्थर का दहाना था
जिसे 4 हबशी गुलामों ने मिलकर सरकाया। जैसे ही वो पत्थर हटा, नीचे से एक ऐसी गलीज और कड़वी बू उठी कि करीब खड़े सिपाही अपनी नाक पर हाथ रखने पर मजबूर हो गए। नीचे अंधेरा इतना गहरा था कि जैसे रोशनी वहां जाने से डरती हो, लेकिन इस अंधेरे में हजारों छोटी छोटी जर्द आंखें चमक रही थीं। ये वो नाग थे जो अब अपने नए शिकार के मुंतजिर थे। खाकान ऊपर एक ऊंची बालकनी में खड़ा कह कहे लगा रहा था। उसकी आवाज किले की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। नूरुद्दीन, सुना है तेरा अल्लाह हर जगह मौजूद है। देख, इस गड्ढे में सिर्फ मौत और जहर है। वहां तेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। अभी वक्त है, मेरे पांव में गिर जा और एतराफ कर ले कि इस जमीन का खुदा मैं हूं। नूरुद्दीन ने एक बार आसमान की तरफ देखा और फिर अपनी आंखें मूंद ली। उनकी जबान पर अल्लाह की तौहीद का विर्द जारी था और उनका दिल अपने मुर्शिद शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की याद में डूबा हुआ था। उन्हें महसूस हुआ कि उनके गिर्द एक ठंडी हवा चल रही है जो महल की हब्स ज़दा फजा से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मुराकबे की इसी हालत में नूरुद्दीन को महसूस हुआ जैसे शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह उनके बिल्कुल करीब खड़े हैं। मुर्शिद की आवाज उनके कानों में किसी इल्हाम की तरह गूंजी। ए नूरुद्दीन, ये जहरीली मखलूक अल्लाह के इज़्न के बिना किसी को गजंद नहीं पहुंचा सकती। तू उस रब का नाम लेकर उतर जा जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग को गुलजार बनाया था। ये नाग तेरी शहादत की गवाही देंगे, तेरे ईमान की नहीं। मुर्शिद की इस आवाज ने नूरुद्दीन के अंदर वो जुर्रत भर दी कि उन्होंने सिपाहियों के धक्का देने का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद ही बिस्मिल्लाह पढ़कर इस गहरे गार में छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही नूरुद्दीन का जिस्म रेंगती हुई अज़साम से टकराया। वो जमीन जो पत्थर की होनी चाहिए थी, वो सांपों के ढेर से बनी हुई महसूस हो रही थी। हजारों सिसकारियां एक साथ बुलंद हुईं, जैसे कोई तूफान उठने वाला हो। काला नाग, जो इस गड्ढे का सरदार था और जिसका कद एक इंसान से भी बड़ा था, अपना खौफनाक फन फैलाकर नूरुद्दीन के सीने की तरफ लपका। उसकी आंखें आग के अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसके मुंह से निकलने वाला जहर फजा को मसमूम कर रहा था। ऊपर खड़े खाकान और उसके दरबारी अपनी सांसें रोके ये खूनी तमाशा देख रहे थे। उन्हें यकीन था कि चंद ही लम्हों में फकीर की हड्डियां भी सलामत नहीं मिलेंगी। काला नाग नूरुद्दीन के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और उसका डंक फकीर के दिल पर लगने ही वाला है। क्या खाकान की शैतानी ख्वाहिश पूरी होने वाली है? तारीख गड्ढे के अंदर, जहां मौत के साए रक्स कर रहे थे, जैसे ही काले नाग ने नूरुद्दीन पर वार करने के लिए अपना फन पीछे खींचा, नूरुद्दीन ने पूरी इस्तकामत के साथ उसकी आंखों में देखा। उनके चेहरे पर मौजूद नूर ईमान ने इस अंधेरी कोठरी को मुनव्वर कर दिया था। उन्होंने अपनी जबान से निहायत पुरजलाल आवाज में पुकारा, ए अल्लाह की मखलूक, मैं उस रब का बंदा हूं जिसके कब्जे में तेरी और मेरी जान है। वो काला नाग जो खून का प्यासा था, अचानक हवा में ही मुंजमद हो गया। उसका गुस्सा काफूर हो गया और उसने अपना भारी भरकम सर नूरुद्दीन के पैरों में रख दिया। ये देखकर बाकी हजारों सांप जो अब तक नूरुद्दीन की तरफ लपक रहे थे, पीछे हट गए और एक दायरे की सूरत में मुअद्दब होकर बैठ गए। ऊपर खड़े खाकान ने जब ये देखा तो उसके हाथ से सोने का असा गिर गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो दरिंदे जिन्हें उसने इंसानी गोश्त का आदी बनाया था, वो आज एक कैदी के सामने सजदा रेज हैं। नूरुद्दीन उस गड्ढे के अंदर बिल्कुल महफूज खड़े थे। उनके जिस्म पर एक खरोश तक ना आई थी। उन्होंने एक नाग को अपने हाथ से छुआ तो वो एक रेशमी डोर की तरह उनकी उंगलियों से लिपट गया। ये महज एक करामत नहीं थी, बल्कि ये अल्लाह की वहदानियत का वो सबूत था जो खाकान के हर झूठे दावे को पाश पाश कर रहा था। नूरुद्दीन ने नीचे से बुलंद आवाज में खाकान को ललकारा, ए बदनसीब बादशाह, देख ले, ये मखलूक भी अपने असल मालिक को पहचानती है, मगर तेरा दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका है। तू मुझे जहर से डराना चाहता है? याद रख, ईमान का जायका चखने वालों पर जमीन का कोई जहर असर नहीं करता। खाकान गुस्से और तजलील के बोझ से पागल होने लगा। उसने देखा कि उसके सिपाही अब नूरुद्दीन को कैदी नहीं, बल्कि कोई गैबी हस्ती समझकर उनके सामने झुकने लगे हैं। उसे महसूस हुआ कि अगर ये फकीर इस गड्ढे से जिंदा बाहर आ गया तो उसकी बादशाहत का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो जाएगा। उसने अपने सिपाह सालार जरकान को हुक्म दिया,
इसे अभी बाहर निकालो। अगर सांपों ने इसे नहीं डसा तो मैं इसे अपनी आंखों के सामने लकड़ी चीरने वाले आरे से 2 टुकड़े कर दूंगा। मैं देखता हूं कि जब इसका जिस्म कटकर अलग होगा तो इसका मुर्शिद इसे कैसे बचाता है। सिपाहियों ने लरजते हाथों से रस्सी नीचे फेंकी और नूरुद्दीन को बाहर निकाला। जब नूरुद्दीन ऊपर आए तो उनके कपड़ों से एक ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे वो किसी फूलों के बाग से होकर आए हों। खाकान ने हुक्म दिया कि फौरन महल के चौक में लकड़ी का वो तख्ता लाया जाए जिस पर मुजरिमों को रखकर आरे से चीरा जाता है। यह खाकान का आखिरी और सबसे वहशियाना वार था। उसे लग रहा था कि अब कोई करामत काम नहीं आएगी, क्योंकि लोहा कट सकता है, आग ठंडी हो सकती है, मगर इंसानी जिस्म के 2 टुकड़े हो जाने के बाद जिंदगी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नूरुद्दीन के चेहरे पर शहादत की तमन्ना अब एक नई चमक बनकर उभरी थी। वो जानते थे कि उनका सफर अब अपनी मंजिल के करीब है। उन्हें महसूस हो रहा था कि शहंशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनके इस्तकबाल के लिए रूहानी तौर पर मौजूद हैं। वो तख्ते की तरफ ऐसे बढ़ रहे थे जैसे कोई दूल्हा अपनी बारात की तरफ बढ़ता है। पूरा शहर इस होलनाक मंजर को देखने के लिए जमा हो चुका था और फजा में एक अजीब सी घुटन और खामोशी छाई हुई थी। आरा तेज किया जा रहा है और नूरुद्दीन को तख्ते पर लिटा दिया गया है। क्या शहादत के इस आखिरी मुकाम पर कोई नया मोजज़ा होगा, या फिर फकीर का खून फाकान के तख्त को हमेशा के लिए डुबो देगा? महल का मरकजी चौक आज एक मक्तल का मंजर पेश कर रहा था। सूरज की रोशनी दीवारों से टकराकर खून आलूद लग रही थी। चौक के ऐन वस्त में शाह बलूत की लकड़ी का वो भारी भरकम तख्ता रखा गया था जिस पर लोहे के वजनी शिकंजे लगे हुए थे। इसके ऊपर एक देव कामत आरा नसब था जिसके दांते इतने तेज थे कि धूप में बिजली की तरह चमक रहे थे। खाकान अपने शाही झरोके में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में वहशत थी और वो बार बार अपने नाखून चबा रहा था। उसे डर था कि कहीं कोई नई करामत उसके इस आखिरी वार को भी नाकाम न बना दे। फकीर नूरुद्दीन को जब लाया गया तो उनके कदमों में वही वकार और चाल में वही इस्तकामत थी जो किसी फातेह की होती है। उनके गिर्द बस्ती फैजान के वो लोग भी मौजूद थे जिन्हें कैद करके लाया गया था ताकि वो अपने रहबर का ये इबरतनाक अंजाम देख सकें। बस्ती के बूढ़े और जवान जार ओ कतार रो रहे थे, लेकिन नूरुद्दीन ने उनकी तरफ देखकर एक बार फिर वही नारा बुलंद किया, अल्लाह वाहिद है। मेरे अजीजों, आज आंसू न बहाओ। आज तो तुम्हारे भाई का अपने रब से मिलने का दिन है। खाकान ने गरज कर कहा, खामोश कराओ इसे तख्ते पर लिटाओ और शिकंजों में जकड़ दो। आज मैं देखता हूं कि इसकी ये जबान कैसे कलमा पड़ती है जब आरा इसके वजूद को चीरेगा। जल्लादों ने लरजते हाथों से नूरुद्दीन को उस लकड़ी के तख्ते पर लिटा दिया। उनके बाजुओं और पांवों को लोहे के शिकंजों में इतनी सख्ती से जकड़ा गया कि हड्डियों के चरचराने की आवाज आई, मगर नूरुद्दीन के माथे पर एक शिकन तक न आई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक बार फिर अपने मुर्शिद बरहक शहंशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का तसव्वुर किया। इस आखिरी मुराकबे में उन्हें महसूस हुआ जैसे पूरा बगदाद खुशबू से महक उठा है और मुर्शिद पाक रहमतुल्लाह अलैह खुद उनके सिरहाने खड़े हैं। मुर्शिद की आवाज इतनी वाज़ेह थी जैसे वो इसी चौक में मौजूद हों। नूरुद्दीन, मुबारक हो मेरे बेटे। अल्लाह की रजा का मुकाम बुलंद अब तुम्हारे सामने है। घबराना नहीं। जब ये आरा तुम्हारे जिस्म पर चलेगा तो तुम्हें दर्द नहीं बल्कि जन्नत की ठंडक महसूस होगी। तुम्हारा लहू जमीन पर गिरने से पहले ही फरिश्ते इसे अपने परों पर ले लेंगे। साबित कदम रहना, क्योंकि तुम्हारी ये शहादत इस फिरौन के जवाल की पहली ईंट साबित होगी। मुर्शिद के इन अल्फाज ने नूरुद्दीन की रूह में वो वज्द पैदा कर दिया कि उन्होंने मुस्कुराकर जल्लाद की तरफ देखा और कहा, अपना काम शुरू कर, मैं अपने रब के दीदार के लिए बेताब हूं। खाकान ने हाथ के इशारे से हुक्म दिया और 2 कवी हैकल सिपाहियों ने आरे के पहिए को घुमाना शुरू किया। आरे के दांते जैसे ही नूरुद्दीन की पेशानी के करीब पहुंचे, फजा में एक अजीब सी घनगरज पैदा हुई, जैसे बादल आपस में टकरा रहे हों। बस्ती वाले सजदे में गिर गए और अल्लाह से फरियाद करने लगे, लेकिन खाकान की जिद ने उसे पत्थर बना दिया था। आरे की तेज धार अब नूरुद्दीन के जिस्म को छूने ही वाली थी और कायनात एक अजीम कुर्बानी की मुंतजिर थी। चौक में मौत जैसी खामोशी छा गई।
सिर्फ आरे के चलने की वो करीह आवाज सुनाई दे रही थी जो इंसानी आसाब को छलनी कर दे। जैसे ही आरे की पहली धार ने नूरुद्दीन की पेशानी को छुआ, खून का एक फव्वारा बुलंद हुआ, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर नूरुद्दीन के लबों से कोई आह या सिसकी नहीं निकली, बल्कि उनकी जबान से निहायत शीरीं और बुलंद आवाज में एक ही सदा गूंजने लगी, अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। आरा धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा था। वो मुरीद हक के जिस्म को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा था, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखें कि जूं जूं आरा जिस्म को चीरता, नूरुद्दीन की आवाज और ज्यादा तवाना और पुर नूर होती जाती। देखने वालों ने देखा कि जहां जहां से आरा गुजर रहा था, वहां से खून के बजाय एक अजीब सा नूर निकल रहा था, जिसने पूरे तख्ते को अपनी लपेट में ले लिया था। बस्ती फैजान के लोग तड़प रहे थे, मगर नूरुद्दीन की आंखें आसमान की तरफ लगी थीं, जहां उन्हें वो मंजिल नजर आ रही थी जिसका वादा उनके मुर्शिद शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने किया था। जब आरा आधे जिस्म से गुजर चुका तो खाकान तख्त से उठकर नीचे आ गया ताकि अपनी आंखों से इस होलनाक मंजर को देखकर सुकून हासिल कर सके। वो फकीर के चेहरे के करीब आया और हंसकर बोला, कहां है तेरा अल्लाह, कहां है तेरा मुर्शिद, देख तू मिट्टी में मिल रहा है। ऐन इसी वक्त नूरुद्दीन के कटे हुए वजूद से एक ऐसी रुअबदार आवाज निकली कि खाकान पीछे गिर गया। ए बदनसीब, मेरा जिस्म कट रहा है, मेरा ईमान नहीं। देख, मेरा जर्रा जर्रा गवाही दे रहा है कि अल्लाह वाहिद है। आखिरी वार मुकम्मल हुआ और मुरीद हक का जिस्म दो हिस्सों में तकसीम होकर तख्ते पर बिखर गया। लेकिन तारीख गवाह है कि जब जिस्म खामोश हुआ तो इसके कटे हुए हिस्सों से, इसके लहू के हर कतरे से और चौक की मिट्टी के हर जर्रे से अल्लाहू की सदा आने लगी। फजा में एक ऐसी खुशबू फैल गई कि लोग अपने होश और हवास खोने लगे। खाकान ने जब ये देखा तो उस पर एक ऐसा लर्जा तारी हुआ कि उसकी जबान गुंग हो गई। उसने देखा कि आसमान पर अचानक काली घटाएं छा गई हैं और दिन के उजाले में अंधेरा फैलने लगा है। शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह का वो सच्चा मुरीद अपनी जान देकर हक का परचम बुलंद कर चुका था। नूरुद्दीन की शहादत ने साबित कर दिया कि तलवारें सिर्फ जिस्म काट सकती हैं, इश्क नहीं। खाकान समझ रहा था कि उसने एक दुश्मन को खत्म कर दिया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसने अपने जवाल के वारंट पर खुद दस्तखत कर दिए हैं। शहीद का खून अब जमीन में जज्ब हो रहा था और कुदरत का इंतकाम लेने वाला हाथ हरकत में आ चुका था। शहादत मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन ये क्या, शहीद के कटे हुए जिस्म से एक ऐसा नूर बुलंद हुआ है जिसने खाकान के महल की फसीलों को हिलाकर रख दिया है। आसमान से सुर्ख बारिश शुरू हो चुकी है। क्या खाकान इस कहर से बच पाएगा? दोपहर के उजाले में ऐसी काली घटाएं छा गईं कि हाथ को हाथ सुझाई न देता था। महल के बुलंद मीनारों पर बैठे परिंदे चीखें मारते हुए फजा में उड़ने लगे और पूरा शहर एक अनजाने खौफ की लपेट में आ गया। खाकान, जो अभी चंद लम्हे पहले अपनी फतह पर कहकहे लगा रहा था, उसके चेहरे से रौनक ऐसे गायब हुई जैसे चिराग गुल हो गया हो। जैसे ही उसने शहीद के जज्दे मुबारक की तरफ हिकारत से देखने के लिए कदम बढ़ाया, आसमान से एक ऐसी कड़कदार बिजली गिरी कि पूरा शाही महल लर्ज उठा और किले की फसील में एक लंबा शिगाफ पड़ गया। ये कोई आम तूफान न था, ये कहरे खुदावंदी की दस्तक थी। अचानक खाकान ने महसूस किया कि उसके दाएं हाथ में, जिससे उसने कत्ल का हुक्म दिया था, एक शदीद जलन उठी है। उसने देखा कि उसकी खाल सफेद पड़ रही है और देखते ही देखते वहां से पीप और सियाह खून रिसने लगा। खाकान दर्द से चिंगाड़ उठा, जल्लाद, हकीमों को बुलाओ, देखो मेरे हाथ को क्या हुआ है। लेकिन जल्लाद खुद अपनी जगह मुंजमद खड़े थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि तख्ते पर पड़े हुए शहीद के कटे हुए वजूद से अभी तक अल्लाहू की धीमी मगर पुरजलाल सदा आ रही थी। खाकान का पूरा जिस्म लर्जने लगा। उसके पेट में ऐसी मरोड़ उठी कि वो घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे महसूस हुआ जैसे हजारों सांप उसके वजूद के अंदर रेंग रहे हैं। ये वही नाग थे जिनसे वो नूरुद्दीन को डराना चाहता था। आज वो उसके जमीर और उसके जिस्म को डस रहे थे। इसी आलम नज़ा में खाकान को एक बार फिर वही खुशबू आई जो नूरुद्दीन के वजूद से आती थी।
लेकिन इस बार इस खुशबू के साथ एक जलाल था। उसे फजा में शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की रुअबदार आवाज सुनाई दी, जो हवा के थपेड़ों में गूंज रही थी। ए बदनसीब, तूने अल्लाह के वली का लहू बहाया, तूने वहदानियत को मिटाने की कोशिश की। अब देख कि अल्लाह का कहर तुझे कैसे निशाने इबरत बनाता है। तेरी सल्तनत मिट्टी में मिलेगी और तेरा नाम बदबूदार तारीख का हिस्सा बनेगा। खाकान ने चीखना चाहा, लेकिन उसकी जबान तालू से चिपक गई। उसके जिस्म से ऐसी बदबू उठने लगी कि उसके अपने सिपाही और दरबारी उसे छोड़कर भागने लगे। महल की दीवारें जो इंसानी हड्डियों पर खड़ी थीं, खुद ब खुद गिरने लगीं। उसका पूरा जिस्म गल चुका था। वो मौत मांगता था, मगर मौत उसे नहीं आती थी। वो अपनी ही बदबू से दम तोड़ रहा था, लेकिन सांसें अभी बाकी थी ताकि वो अपने अंजाम का हर लम्हा देख सके। अगली सुबह जब सूरज निकला तो बस्ती फैजान के मुरीदीन, जो जंजीरों में जकड़े हुए थे, उन्होंने देखा कि उनकी जंजीरें खुद ब खुद टूट कर गिर गई हैं। सिपाही या तो मर चुके थे या शहर छोड़कर भाग चुके थे। मुरीदीन भागते हुए मक्तल की तरफ आए, जहां उनके रहबर का जिस्म मुबारक रखा था। उन्होंने देखा कि फकीर नूरुद्दीन के जिस्म के दोनों हिस्से आपस में मिले हुए हैं और उनका चेहरा ऐसे दमक रहा है जैसे वो अभी सोकर उठे हों। उनके लहू की जगह वहां सुर्ख गुलाबों के ढेर लगे थे, जिनकी खुशबू से पूरा शहर मुअत्तर था। मुरीदीन ने अपने शहीद रहबर को पूरे एजाज के साथ उसी बस्ती फैजान की मिट्टी के हवाले किया, जहां उन्होंने तौहीद का पहला सबक पढ़ाया था। जैसे ही आखिरी मिट्टी डाली गई, खाकान के महल पर एक आखिरी कड़कदार बिजली गिरी और वो पूरा तख्त ओ ताज जमीन बोस हो गया, जैसे वहां कभी कोई बादशाह रहा ही ना हो। खाकान की लाश को किसी ने दफन तक न किया, वो मिट्टी के ढेर तले दबकर गुमनाम हो गया। आज सदियां गुजर चुकी हैं, खाकान की सल्तनत का नाम और निशान तक बाकी नहीं, लेकिन बस्ती फैजान आज भी आबाक है। फकीर नूरुद्दीन का मजार आज भी उन लोगों के लिए सुकून का बाइस है जो अल्लाह की वहदानियत की तलाश में निकलते हैं। वहां से आज भी वही खुशबू आती है जो शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के फैज की निशानी है। ये दास्तान हमें सिखाती है कि तख्त आर्जी हैं, ताज फानी है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा और मुर्शिद की निस्बत का नूर कभी जवाल पजीर नहीं होता। हक गालिब आया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल को तो मिटना ही था। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अहबाब से भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।